हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रक चंद मिनी हिंदी। और मैं बड़ा सा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक और कान से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं कॉमन तरीके से बताऊँगी कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कान में होती हैं और उनके लिए आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, कान में कई सारे रोग होते हैं और उनकी अगर लापरवाही की जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हम आज बात कर रहे हैं कान में होने वाले कुछ ऐसे रोग जो नॉर्मली हो जाते हैं और उनको अगर शुरू में ही पहचान लिया जाए तो उनका सही से इलाज भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आप कान को समझें। कान तीन भागों में बना होता है और सारे रोग जो होते हैं मुख्यतः दो भागों में होते हैं। एक होता है बाहर की ओर, जो जिसे हम पिन्ना कहते हैं, और दूसरा होती है हमारी जो ट्यूब होती है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस पर एक बहुत पतला सा स्किन की लेयर चढ़ी हुई होती है और थोड़ी सी ये घुमावदार होती है। तो इसमें कुछ बाल होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, सेरुमन इसमें ही बनता है, जिसे बैक्स कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई तरह के रोग इसमें हो जाते हैं। तो जो सेरुमन होता है उसका काम होता है आपकी जो स्किन है उसको बढ़ाने का और कान में जो बैक्स होता है उसको बाहर निकालने का। तो कई बार कान में दर्द या कम सुनाई देने की समस्या इसीलिए हो जाती है कि जो हमारा वैक्स होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही वो ठोस रूप में जमा हो जाता है। इसके कारण से आपके कान में दर्द हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन डिसीज़ की। जैसे इसमें सबसे पहले होती है कान में चोट लगना। कान आपका कट जाए, खून जमा हो जाए, नाली जो आपकी नली है उसमें किसी तरह का फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत तेज़ दर्द होता है और साथ ही साथ आपकी जो कार्टिलेज है और उसको भी नुकसान होता है, यानी कि कान की चमड़ी को नुकसान होता है। दूसरा होता है फ्रॉस्ट बाइट। तो ये उन लोगों को होता है जो ठंडी जगह पर रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड की वजह से जो आपका ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता और उसकी जो फैटी लेयर है वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाती, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और अगर ये स्थिति बहुत टाइम तक बनी रहती है तो जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो इसके लिए इस भाग को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और जो ख़राब टिश्यू है वो निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो है फॉरेन बॉडी, जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। कान में मोती या कीड़ा या चना, गेहूँ या कोई अनाज का दाना चला जाता है और ये फिर आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो औजारों से इसको निकाल देते हैं। तो इसके अगर ये बहुत अंदर तक चली जाए तो इससे बच्चा बेहोश भी हो जाता है और इसको फिर उन्हें दूरबीन से निकालना पड़ता है और जैसा अगर कीड़ा मकोड़ा हो तो सिरिंज से भी निकाल देते हैं और कुछ ऑयल या ड्रॉप डालकर भी इसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट होता है ईयर इन्फेक्शन। तो ईयर इन्फेक्शन में आपको कई बार इन्फेक्शन आपके कान में पानी चला जाए या आप कान को काड़ी चाबी से खुजलाते हैं, खुरचते हैं या कान छेदने वाले जो औजार होते हैं उससे आपको असुरक्षित तरीके से आप ऐसा कुछ छेद करवाते हैं या फिर कान में कुछ चीज़ से आपको घाव बन जाता है तो ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको कुछ क्रीम लगाने को दी जा सकती हैं, कुछ ड्रॉप दी जा सकती है जिससे ये ठीक हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पर प्रीवियस में भी वीडियो मैंने बनाई है, जिसके कारण से आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं। इसके बाद इसमें एलर्जी भी जिम्मेदार होती है। कई बार एलर्जी के कारण भी आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं और ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें कि आपका इन्फेक्शन हो जाता है, कान लाल हो जाता है, उसमें खुजली होगी, दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट होता है कान में फुंसी हो जाना। तो ये कान में फुंसी आपकी एक हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, सुनने में तकलीफ़ होती है, साथ में बुखार आ सकता है।
तो इसके लिए आपको दवाइयाँ दी जा सकती हैं और कुछ पट्टियाँ भी आपके कान में लगाई जा सकती है, या अगर बहुत ज़्यादा फोड़े टाइप का हो जाता है तो उसको चीरा लगाकर जो मवाद होता है, पस होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो कान की नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर, या कान में पानी भर जाता है, या बारिश की वजह से, या आप स्विमिंग करते हैं उसकी वजह से, तो इसकी वजह से भी आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है, या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या उनको कान में पहले से ही कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है, या फिर जो आपने ईयरफोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोबाइल या कान से लगाकर यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट होता है हार्पिस। हार्पिस की बीमारी वायरस से होने वाली है, जो कि इन्फेक्शन करती है, शरीर में किसी भी भाग में हो सकती है। पर कान पर होने पर कान और कान के आसपास में लाल लाल फुंसियाँ हो जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर ये बीमारी नस में फैल जाती है तो फिर आपको सुनने की क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है, आपके चेहरे पर पैरालाइज्ड हो सकता है। तो इसके लिए आपको एंटीवायरल दवाइयाँ, क्रीम, या दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और नेक्स्ट होता है मेल या वैक्स या सेरुम कान से ना निकले तो भी आपके कान में तकलीफ़ें होती हैं। तो वैसे तो हमारे कान की जो प्रोसेस है वो इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल देती है, अगर ये प्रोसेस सही से नहीं चलती तो ये अंदर जमा हो जाता है, जिसमें तेल, धुआं, कचरा आदि सब कुछ हो सकता है, और ये कड़क हो जाता है और इसको निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए डॉक्टर आपको जो आपका वैक्स है उसको सॉफ्ट करने के लिए कुछ ड्रॉप दे सकता है और इसको निकाल भी सकता है। और इसके साथ में आपके कान में पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, और नहीं तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट होती है पेरिकाइंड्राइटिस या कॉन्ड्राइटिस की समस्या। तो ये आपके कान के कार्टिलेज और कान के अंदर वाले हिस्से में हो सकती है, जो आपके कान की झिल्ली होती है उसमें हो सकती है। तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आपका कान है वो लाल हो जाता है, और कान में सूजन आ जाती है, कुछ पानी जैसा लिक्विड भी बाहर आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, गले में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये होने पर आपको बहुत तेज़ दर्द होता है और इसको जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तो आपका जो कार्टिलेज है वो गद्दीदार हो जाएगा, और इसे कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। तो ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन बॉक्सिंग वगैरह करते हैं और बार बार चोट लगने की वजह से ये हो जाता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस, तो ये भी आपके कान में होने वाला एक इन्फेक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इस इन्फेक्शन ज़्यादातर जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि डायबिटिक लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, और इससे उनके कान में ओटाइटिस हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन उनको बार बार होने लगता है। तो यह रिकवर नहीं हो पाता डायबिटीज़ वालों को, और कान में अधिक जितना ज़्यादा खुजली हो या पानी जितना ज़्यादा जाता है उतना ही इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो लोगों को एड्स है या किसी ऐसी रोग से ग्रसित हैं जिनमें उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दर्द हो सकता है, कान में फफूंद लग सकती है जो कि काले रंग की अखबार जैसी दिखाई देती है। तो इनके लिए भी आपको एंटी फंगल दवाइयों को दी जाती हैं, और दर्द के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। नेक्स्ट होता है, किसी भी कारण से यदि जल जाते हैं तो उस पर बहुत घाव बन जाते हैं, और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।